मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग सराइना में 1000 या 10,000 नंबर डॉक्टर ईबी नैस के मटेरिया मिटका के सिम्टम के लीडर्स नैस के बारे में होम्योपैथिक मेडिसिन सराइना में 1000 या 10,000 नंबर या 200 नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। माइंड सिम्टम, रोगी बहुत ही उदास, दुखी और निराश रहता है। उसे बहुत कमजोरी रहती, थोड़ा सा भी हिलने डुलने पर उसे पसीना आ जाता है। वह बिना हिले डुले चुपचाप लेटा रहता है। रोगी के शरीर पर खुश्क या तर दाने उभर आते हैं तथा बिल्कुल खुश्क और गंदी दिखाई देती। साफ करने पर भी त्वचा साफ नहीं होती। रोगी अपनी त्वचा पर बहुत खुजली महसूस करता है। बिस्तर में लेटने पर उसकी गर्मी से यह खुजली और भी बढ़ जाती। स्राव तथा सांस में रोगी को बहुत अधिक बदबू आती। वृद्धि या ह्रास, कैसे रोग बढ़ता है घटता है। बिस्तर की गर्मी से खुजली, ठंडी हवा में आने पर तथा उठने बैठने और हिलने डुलने पर रोग बढ़ता है। भुजाओं को शरीर के निचले भाग के निकट लाने पर, गर्म कपड़ा डाल लेने पर, सांस की तकलीफ में भी तथा सोरा दोष के बाहर निकल आने पर रोग घटने लगता है। ठंडक से रोग बढ़ता है और कपड़ा गर्मी में भी पहनने पर, स्वेटर वगैरह कोट पहनता रहता है, उससे आराम मिलता है। रोगी को बहुत अधिक सुस्ती और कमजोरी लगती है। यह कमजोरी शरीर का रस क्षय होने या नई बीमारियों के बाद शरीर के यंत्र में और किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर पैदा होती। जाड़े के दिनों में सूखी खांसी और सूखी रुसी और उद्भेद की शिकायत हो जाती है। तालु मूल प्रदाह में भी यह औषधि उपयोगी है। सोराइनम 1000 या 10,000 की गणना रोगज औषधि में होती। रोगज दवा उन दवाओं को कहते हैं जो रोग बीज से बनती तथा बहुत अधिक शक्तिशालिनी होती। शक्तिकृत रूप में प्रयोग करने पर ये आश्चर्यजनक प्रभाव दिखाती। होम्योपैथिक पद्धति से शक्तिकृत करने पर उनमें एक ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि जिन रोगों से उनका निर्माण किया जाता है, उन सभी रोगों में वह होम्योपैथिक विधान के अनुसार ही अपना प्रभाव दिखाती। लेकिन इस औषधि की क्रिया उस मनुष्य की तुलना में जिससे रोग बीज से इस औषधि का निर्माण होता है, उसी प्रकार का लक्षण प्रकट करने वाले अन्य मनुष्यों पर अधिक स्पष्ट रूप में होता है। इन दवाओं का आविष्कार और प्रचार डॉक्टर स्वान ने किया था और इसके आविष्कार के बाद से ही मैंने इन दवाओं की कई बार परीक्षा की है। यद्यपि मैंने इनको इन सब स्थानों में बहुत गुणकारी नहीं पाया, परंतु सिफिलिस, गोनोरिया या सोरा दोष जैसी बीमारियों का कोई पूर्व इतिहास न मिलने पर भी रोगी के शरीर में उनसे मिलते जुलते लक्षण दिखाई देने पर यह दवा बहुत लाभकार करती। मैंने इन दवाओं द्वारा कई रोगों का सफल उपचार किया है। उदाहरणार्थ, सोराइनम 1000
या 10,000 नंबर द्वारा एक्जिमा से मिलते जुलते दानों का इलाज, मेडोरिनम 1,000 या 10,000 नंबर द्वारा वात रोगों का उपचार तथा सिफ्लाइनम 1,000 या 10,000 नंबर द्वारा मेरुदंड के अस्थि क्षय का उपचार। इन मामलों में जिन रोगियों का भी मैंने उपचार किया उनमें से किसी को भी पहले एक्जिमा, सिफिलिस, गोनोरिया नहीं हुआ था। यहाँ पर मैं केवल अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। हो सकता है अन्य चिकित्सकों का अनुभव इससे भिन्न हो। रोगज पदार्थ खाने पर लगभग उसी प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं जैसे लक्षण रोगज पदार्थ का टीका लगाने से उभरते हैं। यह बात सोराइनम 1,000 या 10,000 नंबर का प्रयोग करने से भली प्रकार प्रमाणित हो चुकी है। कैंथेरिस 30 या 200 का छाला, मधुमक्खी का डंक मारना तथा रस्टाक्स 200 की स्थानिक क्रिया में रोगी के शरीर से उभरने वाले लक्षणों को दवा के परीक्षण लक्षण माना जा सकता है। रोगज पदार्थों का टीका लेने पर शरीर में उभरने वाले लक्षणों को औषधि का परीक्षण लक्षण मानने में किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? यदि बहुत ऊंची पोटेंसी में रस्टाक्स 200 या 1,000 या 10,000 नंबर का इस्तेमाल करने से रस्टाक्स के विष प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है तो सिफ्लाइनम 1,000 या 10,000 नंबर से सिफिलिस का सफलतापूर्वक इलाज क्यों नहीं किया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर किसके पास है? रोगज दवाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिस प्रकार की विष क्रिया उत्पन्न करती हैं उस प्रकार की विष क्रिया को वे उसी प्रकार ठीक भी कर सकती। यदि ऐसा नहीं होता तो हमें उसका कारण मालूम होना चाहिए। होम्योपैथिक सिद्धांत के अनुसार शक्तिकृत औषधियों जिस रोग को उत्पन्न करती हैं उसे अच्छा भी कर सकती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार रोगज दवाएं जिस तरह की विष क्रिया प्रकट करती हैं उनको दूर करने की भी क्षमता भी उनमें होनी चाहिए। सोराइनम 1,000 या 10,000 नंबर की परीक्षा से पता चलता है कि इस विष की मुख्य क्रिया और आरोग्य करने की क्षमता रोगी की त्वचा पर प्रकट होती है।